शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुतों को मुश्किल लगता है। कभी ऊपर कभी नीचे होते मार्केट को इतनी सारी जानकारी को समझना और गलत फैसला लेने का डर किसी को भी तनाव में डाल सकता है। यह एक बड़ी और उलझी हुई भूल भुलैया जैसा है, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती होती है और हर फैसला आपको अपने लक्ष्य के करीब या उससे दूर ले जा सकता है। लेकिन चिंता मत करो, यह उतना डरावना नहीं है जितना यह लगता है। सही सोच और सही जानकारी के साथ आप शेयर बाजार में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। सही नॉलेज और तरीके से कोई भी स्टॉक्स को एनालाइज करना और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना सीख सकता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है और अगर आप सीखने में समय देंगे तो आप मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। स्टॉक एनालिसिस को एक ट्रेजर मैप की तरह समझो। डेटा का हर हिस्सा, हर फाइनेंशियल रिपोर्ट और मार्केट का हर ट्रेंड एक क्लू है जो आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स तक ले जा सकता है। साइंस को पढ़कर और क्लूज को फॉलो करके आप हिडन जेम्स को खोज सकते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। यह पजल को सुलझाने और बड़ी तस्वीर देखने जैसा है। यह गाइड आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए जरूरी टूल्स देगा। सॉफ्टवेयर से लेकर एनालिटिकल टेक्निक्स तक आपके पास अपनी उंगलियों पर सब कुछ होगा। हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया को आसान बना देंगे। आप उन कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो स्टॉक प्राइसेस को ड्राइव करते हैं और इन प्रिंसिपल्स को अपने एनालिसिस में कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का इवैल्यूएशन कैसे करें। बैलेंस शीट्स, इनकम स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो रिपोर्ट्स को एग्जामिन करके आप कंपनी की परफॉर्मेंस की पूरी तस्वीर देख पाएंगे। हम यह भी एक्सप्लोर करेंगे कि मार्केट ट्रेंड्स को कैसे इंटरप्रेट करें और टेक्निकल इंडिकेटर्स को कैसे समझें। ये टूल्स आपको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने और फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करेंगे। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। स्टॉक एनालिसिस के फंडामेंटल्स को समझने के लिए समय निकालकर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे हैं। यह खुद में एक इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले सालों तक आपको फायदा दे सकता है। तो आइए इस एक्साइटिंग जर्नी को साथ मिलकर शुरू करते हैं और स्टॉक मार्केट के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। हर कदम के साथ आपका कॉन्फिडेंस और इनसाइट बढ़ेगा और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के करीब पहुंचते जाएंगे। मान लीजिए आप एक यूज्ड कार खरीद रहे हैं। क्या आप उसे बॉनेट खोले बिना खरीदेंगे? शायद नहीं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह से कंपनी का पूरी जांच परख करने जैसा है, अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करने से पहले। इसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच करना शामिल है। ये स्टेटमेंट्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कर्ज के स्तर और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान करते हैं। हम अगले सेक्शन में इन स्टेटमेंट्स के बारे में और विस्तार से जानेंगे। नंबर से परे, फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भी विचार किया जाता है। यह कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करता है, इसके कंपेटिटर्स कौन हैं, इसकी मार्केट पोजीशन कितनी मजबूत है। इन पहलुओं को समझकर आप कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का आकलन कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निर्धारित करने में मदद करता है। यह कंपनी की असली कीमत को दर्शाता है जो उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर आधारित होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू की तुलना करंट मार्केट प्राइस से करके आप अंडरवैल्यूड स्टॉक्स की पहचान कर सकते हैं जिनमें ग्रोथ की संभावना होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की भाषा है। इनके जरिए ही कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस के बारे में स्टेक होल्डर्स, जिनमें इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और रेगुलेटरी एजेंसीज शामिल हैं, को बताती है। ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और हेल्थ की एक झलक दिखाते हैं और ये बताते हैं कि एक निश्चित समय में कंपनी कितना अच्छा कर रही है। इन्हें कंपनी के रिपोर्ट कार्ड की तरह समझें, एक ऐसा समरी जो उसके फाइनेंशियल जर्नी, सक्सेसेस और चैलेंजेस की कहानी बताता है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना और समझना सीखकर आप कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ग्रोथ की संभावनाओं के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स हासिल कर सकते हैं।
यह स्किल बिजनेस से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या मैनेजर। 3 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से हर डॉक्यूमेंट का एक यूनिक पर्पस होता है और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अलग-अलग इंसाइट्स प्रदान करता है। इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि एक निश्चित समयावधि में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में कितना कॉस्ट लगा। यह एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से घटाकर नेट इनकम दिखाता है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाता है। यह कंपनी की पेचेक और एक्सपेंसेस को देखने जैसा है, जिससे आपको यह पता चलता है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। बैलेंस शीट किसी खास समय पर कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी का स्नैपशॉट प्रदान करता है। यह एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेबिलिटी को दर्शाता है। यह आपको बताता है कि कंपनी के पास क्या है, उस पर कितना कर्ज है और ओनर्स के पास कितना बचा है। यह जानकारी कंपनी के नेट वर्थ और फाइनेंशियल लेवरेज का आकलन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसे कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप की तरह समझें, जो एक खास समय पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन का डिटेल डायग्नोसिस प्रदान करता है। अंत में कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी में आने वाले और जाने वाले कैश के मूवमेंट को ट्रैक करता है। यह कंपनी की लिक्विडिटी और ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए पैसे जनरेट करने की उसकी क्षमता को हाईलाइट करता है। यह दिखाता है कि कंपनी अपने कैश को कैसे जनरेट और यूज करती है और कैश इनफ्लोज के सोर्सेज और उन एरियाज को डिटेल करता है जहां पैसा खर्च हो रहा है। यह स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनी के बिल्स चुकाने, ग्रोथ में इन्वेस्ट करने और शेयर होल्डर्स को वैल्यू रिटर्न करने की क्षमता की क्लियर पिक्चर देता है। यह कंपनी की फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का आकलन करने के लिए एक एसेंशियल टूल है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ध्यान से एनालिसिस करके आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह एनालिसिस उन ट्रेंड्स, स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल रेड फ्लैग्स को रिवील कर सकता है जो तुरंत नजर नहीं आते। यह नॉलेज आपको अधिक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करेगा। चाहे आप स्टॉक्स खरीदने वाले इन्वेस्टर हों, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने वाले मैनेजर हों या रिस्क का आकलन करने वाले क्रेडिटर हों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना साउंड फाइनेंशियल चॉइसेस करने के लिए की है। नंबर्स एक कहानी बताते हैं, लेकिन हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट देते हैं, लेकिन ये यह नहीं बताते कि बिजनेस को आगे क्या बढ़ाता है। यहीं पर कंपनी के बिजनेस मॉडल और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझना जरूरी होता है। ये एलिमेंट्स कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस की संभावना के बारे में गहरी इंसाइट हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल नंबर्स को क्रंच करने से बढ़कर है और यह समझने के बारे में है कि कंपनी को क्या चलाता है। यह उन अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स को समझने के बारे में है जो कंपनी के ऑपरेशंस और ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। एक बिजनेस मॉडल यह बताता है कि कंपनी कैसे वैल्यू क्रिएट करती है, डिलीवर करती है और कैप्चर करती है। यह कंपनी के ऑपरेट करने और पैसा कमाने का ब्लूप्रिंट होता है। इसे यह उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आउटलाइन करता है जो यह ऑफर करता है। इसका टारगेट मार्केट क्या है, इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं और इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। यह कॉम्प्रिहेंसिव प्लान स्टेक होल्डर्स को कंपनी के गोल्स को अचीव करने के अप्रोच को समझने में मदद करता है। इसे सक्सेस के लिए कंपनी का गेम प्लान समझें। जैसे चेस या फुटबॉल में जीतने के लिए एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझना। यही वह चीज है जो इसे अपने राइवल से अलग करती है और मार्केट में इसे एज देती है। क्या चीज इसे अपने राइवल से अलग बनाती है? क्या यह एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है या शायद एक एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस है? क्या इसके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी है? इनोवेशन एक क्राउडेड मार्केट में एक महत्वपूर्ण डिफरेंशिएटर हो सकता है। क्या यह स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन या कस्टमर लॉयल्टी एंजॉय करता है? एक वेल नोन ब्रांड कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है,
और आसानी से ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। एक ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का एक पावरफुल ड्राइवर हो सकता है। जो कंपनी समय के साथ अपनी एज बनाए रख सकती हैं, उनके सक्सीड होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए एप्पल जैसी कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लॉयल कस्टमर बेस है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का एक कांस्टेंट स्ट्रीम है। ये फैक्टर्स उसकी सस्टेन्ड सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। यह उन्हें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। कंसिस्टेंटली नए और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स डिलीवर करने की उनकी क्षमता उन्हें कंपटीशन से आगे रखती है। इन क्वालिटेटिव फैक्टर्स को समझकर आप कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स और सक्सेस की संभावना का बेहतर आकलन कर सकते हैं। यह सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह नंबर्स के पीछे की कहानी के बारे में है। याद रखें, इन्वेस्टिंग केवल अच्छे नंबर्स वाले स्टॉक्स को चुनने के बारे में नहीं है। यह स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्लियर पाथ वाली कंपनीज को खोजने के बारे में है। यह साउंड बिजनेस मॉडल्स, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस और फ्यूचर के लिए क्लियर विजन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में है। ये वे कंपनीज हैं जिनके लॉन्ग रन में थ्राइव होने की सबसे अधिक संभावना होती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कंपनी का इवैल्यूएशन करें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से परे देखें, उसके बिजनेस मॉडल और कंपेटिटिव एडवांटेज पर विचार करें। ये इनसाइट्स आपको अधिक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। अंत में, कंपनी के ऑपरेशंस और मार्केट पोजीशन की पूरी तस्वीर को समझना उसके सक्सेस की संभावना का अधिक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रदान कर सकता है। एनालिसिस के लिए यह होलिस्टिक अप्रोच ट्रूली वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए की है। क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव इनसाइट्स के साथ कंबाइन करके आप कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की अधिक न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। यह बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव साउंड इन्वेस्टमेंट चॉइसेस करने के लिए एसेंशियल है। अंततः लक्ष्य उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो न केवल आज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बल्कि फ्यूचर में भी सक्सीड होने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल्स और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की गहरी समझ होनी चाहिए। तो इन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स का एनालिसिस करने के लिए समय निकालें। आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इससे बेहतर होंगे।